मेरी हाँ जी, बताइए। हाई ब्लड प्रेशर 150 90। व्हाट्स योर एज? आई एम 54, sorry 55, 55? and thyroid also. ओके, व्हाट हैपेंड फर्स्ट? I think blood pressure. ब्लड प्रेशर हैपेंड। So for you, if you just add 110 to your blood pressure, जी, what it becomes? कितना आ जाता है वो? on the upper. To your age, if you add 110, Yeah. so कितना आ जाता है? 165? Yeah. That is normal for you. Oh, तो आपके okay. लिए आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं। उसको अगर Okay. ज्यादा ज्यादा नीचे करेंगे so you'll not be able to function properly in the world because you need certain amount of pressure for proper functioning of your body। ठीक है ना? उससे ज्यादा करेंगे एंड आस्क एनीबडी हु हैज लो ब्लड प्रेशर, किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर है तो पूछो, वो गिलास नहीं उठाया जाता पानी का। Okay. ठीक है, सो दिस आइडिया दैट एवरीबडीज ब्लड प्रेशर हैज टू बी 120/80, इट्स क्या बोलें अभी, ऐसा कुछ बेवकूफ़ी जैसा काम कर रही है दुनिया, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। Okay. वो जो ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं हो रहा। इनफैक्ट यू आर गेटिंग इनटू प्रॉब्लम, हार्ट अटैक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है, तो करंट ट्रीटमेंट की वजह से ही बढ़ रहा है। 100 साल पहले तो होता ही नहीं था। तो आपको जी, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं है, मगर आपको प्रॉब्लम क्या है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है? और वो क्यों थोड़ा शूट अप करता है, कि आपके अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं एड्रिनल फटीग होता है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। ये कैसे होता है? घबराहट हो जाती है शरीर के अंदर, एक रिस्क की वजह से घबराहट हो जाती है। एंड इवन इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, तो थोड़ा घबराहट आ जाती है। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी है आपके अंदर, घबराहट हो जाती है, रिस्क है बॉडी के अंदर। यस, बॉडी के अंदर रिस्क है, टॉलरेंस कम है, बॉडी का टॉलरेंस कम है। अगर ये टॉलरेंस बढ़ा लोगे बिल्कुल फिट हो जाओगे। जो कभी नहीं किया वो करना शुरू कर दोगे। यू हैव लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट वेयर यू कैन एक्चुअली अपनी लाइफ को और एम्पावर करके और अच्छे से कर सकते हैं काम। टॉलरेंस क्या होता है और आप कैसे टॉलरेट करते हैं किसी चीज को? देखिए, यहाँ पे सभी लोग एक वर्ड को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस बहुत बोलते हो। होता क्या है वो? तो आपके ऊपर कोई किसी तरीके का फोर्स लगेगा, फिर आपको उसको सहना पड़ेगा। जैसे आप 10 किलो का वेट उठाओ, तो वो लोड आपके ऊपर लग रहा है, आप उसको कैसे सह रहे हैं? सांस रोक के। आप कैसे उठाते हो वेट? सांस रोक के ही तो उठाते हैं। बिना सांस रोके तो वेट नहीं उठा सकते। अगर 20 किलो उठाना है, 50 किलो उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी, वो कैपेसिटी कम हो गई। तो जरा सी प्रॉब्लम आते ही अंदर टॉलरेंस कम होने की वजह से घबराहट हो जाती है। और कुछ भी नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो बड़े आराम से ठीक हो जाएगी। जस्ट इंक्रीज योर कुंभक कैपेसिटी। सांस रोकने की कैपेसिटी क्या है? कुंभक कैपेसिटी। ठीक है, तो सांस रोकने की कैपेसिटी, कुंभक कैपेसिटी आप बढ़ा लीजिए। बट वंस अगेन, कुंभक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। बहुत आसानी से तो बोल दिया सांस रोकने की कैपेसिटी। लेकिन आप अलग अलग अनुपात में, अलग अलग रेशियो में ब्रेथ होल्ड करते हैं, अलग अलग ऑर्गन की फंक्शन करवाने के लिए। ये हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना? तो ऑर्गन को स्ट्रांग कैसे कर लेंगे, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक ही बढ़ा सकता है, और कोई चारा नहीं। कुंभक कीजिए, बहुत लाइफ एम्पावर हो जाएगा। मैंने आपका नाम पहले नहीं लिया जितेंद्र आर्या जी, बट आई चोजन यू। तो जितेंद्र जी को लगता है कि बीपी और हार्ट प्रॉब्लम वालों को सांस नहीं रोकना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बहुत प्राणायाम योगा किया है पिछले 15 साल से, तो अभी कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं। सो वुड यू लाइक टू लुक एट हिम एंड देन टेल हिम समथिंग? आपने कभी योगा की कोई किताब पढ़ी है? अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट करें। ये कौन सी किताब पढ़ी है, विच बुक? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगेन यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बिहार में है एक योगा का काफी बड़ा सेंटर हाँ, है। वो अष्टांग विन्यास योग, अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा या मुंगेर स्कूल ऑफ योगा है वो, मुंगेर का, और है ना, वो थोड़ा। मुंगेर स्कूल ऑफ योगा है। वो अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं। अष्टांग योग पतंजलि हाँ, के लिनिएज से आता है। पतंजलि सही। पतंजलि योग सूत्र आप किताब ना अगली बार उठा लें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि वो क्या सीक्वेंस है। वो कह रहे हैं कि अष्टांग योग क्या होता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ जी, ठीक है। तो योगा से क्या ठीक। मिलेगा आपको? समाधि। समाधि, हाँ, ठीक बिल्कुल। है ना, समाधि मिलेगा। अच्छा, इसका पर्यायवाची बता दूं, इसका सिनोनिम बता दूं मैं: मुक्ति, मुक्ति। मोक्ष, मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, निर्वाण, कैवल्य। हाँ। ठीक है, ये सारे समाधि के पर्यायवाची हैं। आपको वो चाहिए क्या? पता नहीं, मैं वो नहीं उतना। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। आपको मोक्ष चाहिए क्या? आप जीवन से निकलना चाहते हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं निकलना चाहता। अभी नहीं निकलना, पर आप योगा कर रहे हो, कमाल की बात है। एक्चुअली नहीं, क्या है कि वही अगेन जैसा बताया आपने कि स्ट्रेस, स्ट्रेस वो ना हर चीज का, क्योंकि एक एंजाइटी बनी रहती है। बिकॉज वी ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑन आवर लाइफ्स कि भी यार मैं ऐसा चाहता हूँ, इस तरह से हो जाए, लेकिन उस वो होता नहीं है एक्चुअली। एंड अगेन समझते सब हैं, लेकिन उस चीज को मतलब एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं हो पाता है। एंड दैट लीड्स टू थिंग्स ना, अभी जैसे कुछ वीडियोस देखे जिन्होंने जिनके साथ में अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन हम्म। ऐसा लगता है कि ये दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ ऐसा ये तो मतलब लाइक दे आर लाइक ग्रेट पीपल, बट आई एम बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना मतलब। और आज 15-16 साल हो गए, अब तो बीपी नापने की भी इच्छा नहीं करती, क्योंकि मालूम है ऊपर ही आएगा, तो क्या नापना उसको, ठीक नहीं है नहीं नहीं, जैसा है वो ठीक बोल है। ही लेते लेकिन एक बात बताइए ना, आप अगर गलत चीज की इच्छा करें, डिमांड हैं। करें, वो चीज आपके साथ में नहीं हो, तो सही। अच्छा या बुरा है? सामने वाला या सामने वाले को तो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, सही। आप एक आइडिया ही तो लगाते हो, कुछ बोल रहा है तो आपको लगता है कि ये तो संत संत है, ये तो योगी है, तो इसको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस या फिर आंतरिक जगत जो है ना, सबके लिए सेम पॉसिबिलिटी होती है। बाहरी जगत में अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। आप बाहर क्या काम करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स फॉर। लेकिन आंतरिक जगत में सबके लिए पॉसिबिलिटी या फिर अपॉर्चुनिटी एक जैसी होती है। तो लेकिन आपको वो आंतरिक जगत इस वक्त में नहीं चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। यस। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। आप एक योगा करने की You कोशिश कर want to रहे थे। fulfill the things and commitments properly, and when you are not able to do it, क्योंकि वही लगता है कि हमेशा आपको वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं होती है अंदर से, तो देन यू फील दो बैड अबाउट इट। दो फैक्टर हैं। अगर आपको आज भी कुछ बहुत जरूरी करना पड़े, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आप रात भर जगोगे? बिल्कुल। करोगे ना? तो पहली बात तो क्या आपको सच में जरूरत है हेल्थ की, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, एनर्जी नहीं होती तो एनर्जी हम दे देते हैं आपको, प्रैक्टिस करो, वो एनर्जी तो पहले दिन से आ जाएगा, गारंटीड। चाहिए कि नहीं चाहिए वो समझो। चाहिए तो है, ये ना, पर हाँ। पर ये तो आपके अंदर क्या है मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, उसको कैसे ठीक करना है। आपके अंदर ना वात विकार है। यानी वात विकार का मतलब क्या होता है, इसको समझो कि प्रेशर, आपके शरीर का प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना, वो इवन नहीं है। और वही चीज आपके हर एक्टिविटी में आपको दिखाई देगा। क्या एक्टिविटी में दिखाई देगा? जैसे कंफ्यूजन, जैसे स्टेबल नहीं हो पाना, स्थिरता नहीं आ पाना। ठीक है।
तो इसको सिंपल भाषा में वात विकार, या इसको कुंभक की भाषा में व्यान दोष कहते हैं। और व्यान दोष का मतलब क्या होता है, सब इसको मैं फॉर्मूला दे देता हूं आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं व्यान दोष को करेक्ट करने का। मगर कहानी यह है ना कि आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट किडनी के बगैर काम नहीं करता, आपकी किडनी लंग्स के बगैर काम नहीं करती। मैं आपको केवल एक फॉर्मूला दे रहा हूं, 1:4:2। अगर आपकी सांस जितनी लेने की क्षमता है उससे 4 गुना ज्यादा आप रोक पाए और 2 गुना ज्यादा आराम से एक्सेल कर पाए बिना तकलीफ के, तो आप देखेंगे कि ये जो वात दोष है ठीक हो जाएगा। तो क्लैरिटी भी आ जाएगी, रिलैक्सेशन भी फैक्टर आपके बॉडी में ज्यादा आ जाएगा। जितना बॉडी रिलैक्स कर सकता है वो भी ज्यादा आराम से आ जाएगा। आपके शरीर में एक और प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, वात दोष लंबे समय से रहने के कारण नर्व का इशू भी आ रहा है। कंट्रोलिंग फैक्टर नर्व से होता है, आपका कंट्रोलिंग फैक्टर इस वक्त में वीक है। ऐसे लोगों में जिनका कंट्रोलिंग फैक्टर वीक हो जाता है, शुरुआत में उनको क्या होता है कि बॉडी में कोई भी फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं आएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऊर्ध्वगत वायु कहते हैं उसको। पहले कॉन्स्टिपेशन दिखाई देगा, लेकिन नर्व जैसे वीक होने लग जाएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे किसी चीज को। तो इसी कारण से आगे चल के बहुत लोगों को आजकल बढ़ रहा है पार्किंसन, डिमेंशिया, याद ना रहना, ऐसी चीजें आ रही हैं। क्योंकि शरीर में प्रेशर ग्रेडियंट यानी कुंभक पक्ष वीक होने के कारण, या उसे कहते हैं वात दोष आने के कारण, वायु फ्लो एक दिशा में नहीं है, उल्टा हो रहा है और उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है बॉडी के अंदर। तो ये बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई बहुत कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही बात है ना, यूजुअली ब्लड प्रेशर देख लिया, शरीर से पानी निकाल दिया, एस इनहिबिटर खिला देते हैं, है ना। कोई भी एस इनहिबिटर, हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, ऐसा कुछ आपको दवाई दे के ब्लड प्रेशर कम अगर करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। शरीर का पानी निकाल के कोई ब्लड प्रेशर कम दिखाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दे हैव एन आइडिया कि ऐसा ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, कम करो। एक आइडिया है, 100 साल में इस आइडिया में कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि आइडिया सही है। हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोई एक इंसान भी ठीक नहीं। अनम्यूट Uh, कर। we can we move on to the next person? Jitendra ji, I think we'll move on to the next person. Yeah, because there are more questions that we need to cover. So Sonika Agarwal, मैं थोड़ा सा सोनिका के बारे में बताऊंगा, हालांकि वो भी बता सकते हैं, बट बिकॉज वी हैव हिस्ट्री विद अस। शी हैज वेट इश्यूज, ओके, बहुत एक्सट्रीम लेथार्जी रहती है, इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज में, एंजाइटी है पिछले 1 साल से, बीपी नॉर्मल रहता है पर एंजाइटी होती है तो बीपी ऊपर चला जाता है, विटामिन डी की कमी है, और कभी कभी बहुत खाने को बहुत कुछ मन करता है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, सॉल्ट क्रेविंग बहुत हाई रहती है, एंड यस ओबेसिटी है। एम आई करेक्ट सोनिका? यस। सो अभी मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। आपके शरीर में कोई भी चीज एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है, इसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे दो दोष हैं आपको बेसिकली, अपान दोष और समान दोष। इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आपका बॉडी, और समान मतलब फैला नहीं पा रहा उसको। अच्छा, नमक क्या होता है, भेदक होता है। नमक किसी को भेद करके तोड़ के निकलता है, तो अब भेदन नहीं हो रहा, फैल नहीं रही चीज, तो आपको नमक की क्रेविंग ही बॉडी लाएगा ना, क्योंकि उससे भेद करके निकलेगा कम से कम कुछ। तो आपके शरीर में फैलती नहीं है चीजें, ये रिस्क बन गया शरीर के लिए। अब उसको रिस्क से बचाना है तो फैट बढ़ाएगा। हमेशा रिस्क से बचाने के लिए, किसी भी रिस्क से बचाने के लिए फैट बढ़ाता है शरीर, और ये विशियस साइकिल बन जाता है। फैट बढ़ेगा, फिर भेदन कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी चीजें। अब विटामिन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा।
ठीक है ना, भोजन को इस्तेमाल करने के लिए उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब क्रेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर को खाना नहीं मिल रहा आप जो दे रहे हो। तो डिमांड करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो कभी कभी क्रेविंग होगी एकदम से, कभी कभी नहीं खा पाएंगे इतना, कभी कभी क्रेविंग होगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में फैल ही नहीं रहा, आप जो दे रहे हो वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, और वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। सामान्य दोष है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या क्या चीजें होंगी? ऐसे लोगों में क्या क्या होता है? पेन फैक्टर्स बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं। जहां भी रुकावट होगी वहां पेन आएगा, आप समझो। आपका कफवात दोष है तो आपके बॉडी के अपर एरिया में पेन आएगा, ज्यादा आएगा, नीचे भी आएगा, मगर अपर एरिया में एकदम से आएगा। ऐसे लोगों को क्या होता है? सर्वाइकल का पेन आना शुरू हो जाता है, हेडेक, सिर भारी लगना शुरू हो जाता है, माइग्रेन हो सकता है ऐसे लोगों में। तो कफवात दोष आयुर्वेद में इसको क्या कहेंगे? कफवात दोष। अच्छा, आयुर्वेद में पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा निदान। आपके शरीर की जितनी स्ट्रेंथ होगी ना, उतना ही शरीर अपने आप को ठीक कर पाएगा। तो पहली बात ये गांठ बांध लो कि कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। बाहर से कुछ भी आप शरीर में डालोगे वह आपका बल नहीं बढ़ाएगा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो। एलोपैथिक मेडिसिन तो आपको बर्बाद कर देगी 100 साल में, एविडेंस उसका बहुत आ गया। मगर मगर आपको ना तो भोजन ही काम कर पाएगा आपके शरीर में, ना तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही काम कर पाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। एब्जॉर्प्शन तो चाहिए। अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो एनर्जी लेवल, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी तो बहुत कम है, सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बहुत कम है आपकी, देखने से ही लग रहा। तो जीवन का सारा रस खत्म, क्योंकि बिना एक्शन के जीवन में कोई रस नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें, और आपका शरीर क्या करवाने की कोशिश कर रहा है? आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको गलत बोल रहे हो। रिस्क बढ़ गया, फैट बढ़ा दिया, ये गलत थोड़ी है, बचा ही तो रहा है आपको। ठीक है, नमक खिलवा रहा है कि भाई कुछ तो अंदर जाए, फ्लो फैक्टर बढ़े, है ना। क्रेविंग ला रहा है कि भाई कुछ तो दो मुझे, मुझे मिल नहीं रहा भोजन अपना। हाउ वुड आई रीजेनरेट सेल्स, है ना। कफ बढ़ गया तो और विशियस साइकिल में आ गया, अब और नहीं फैलेगा, अब और रीजेनरेशन कम हो जाएगा, और हालत बद से बदतर ही होती जाती। ये किसी भी क्रॉनिक डिजीज में यही चीज आप सभी का एक्सपीरियंस होगा ही होगा, कि आप दवाइयां खाते हैं, दर्द हो गया, दर्द की दवाई खा ली, दर्द और बढ़ जाते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अब बिना बॉडी को एम्पावर किए अगर कोई आप सोच रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो ये तो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ऐसा 100 साल में तो नहीं हुआ, और कभी होगा भी नहीं। तो कुंभक, चाय की छन्नी में मलाई जम गई, क्या करोगे? प्रेशर लगाओगे? जूस पी रहे हैं, पल्प फंस गया स्ट्रॉ में, क्या करोगे? हवा का प्रेशर डालोगे ताकि निकले कुछ, ताकि खींचे कुछ। तो बिना प्रेशर इकोसिस्टम के आपके शरीर में कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। इसी को वात पक्ष कहते हैं, प्रेशर को। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है, इसे पित्त कहते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर मिलके आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम और थर्मल इकोसिस्टम मटेरियल मैनेजमेंट करता है, जिसे कफ कहते हैं। इसी को आयुर्वेद ने वात पित्त कफ कहा। कुंभक आयुर्वेद का राजा है। आयुर्वेद में वो गद्दी पे बैठा ही नहीं, आयुर्वेद वालों ने हटा दिया कुंभक को। तो आपको जो सिखाया जाएगा वो आयुर्वेद है, वो योगा नहीं है, पहली बात समझिए। आपको हम मोक्ष नहीं दिलवाएंगे, आपको जीवन से नहीं निकालेंगे, पहले आपको जीना सिखाएंगे। मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। स्वामी जी, आई टेक अ फ्यू क्वेश्चंस जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो नंदा जी पूछ रही हैं, व्हाट अबाउट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड? कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ब्लड में आते हैं, क्या उससे हमारी हार्ट की स्ट्रेंथ वीक नहीं होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से? या काफी लोग समझते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है या आर्टरी डिजीज पैदा होती है। नहीं, ये तो आप गूगल करके पढ़ लीजिए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन,
2019 का उनका एडिशन, उसमें वो कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो कोई बीमारी नहीं है, यूटर्न ले लिया उन्होंने, पर आप तक यूटर्न पहुंचा नहीं, शायद नहीं पहुंचा। तो अभी भी आपको स्टैटिन खिलाया जा रहा है, डॉक्टर की बल्ले बल्ले। मेरे ख्याल से तो स्टैटिन जो है बहुत खतरनाक मेडिसिन है, वो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कभी भी ठीक नहीं होने देगा। तो देखिए, ये आप भी समझ सकते हो, आपका शरीर क्रिमिनल है या आपको बचाने वाला कोई एंटिटी है जो आपको जीवन देता है। आपको पहले ये बात तय करना पड़ेगा। आपका शरीर क्रिमिनल नहीं है। यानी अगर इसने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया होगा, कोई तो कारण होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट वीक नहीं होता, हार्ट वीक होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि उससे बनता है कॉर्टिसोल। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है आपके शरीर में, कॉर्टिसोल बनेगा। कॉर्टिसोल क्या है, एंटी स्ट्रेस फैक्टर है, आपके बॉडी का हार्मोन है। तो स्ट्रेस में बॉडी है तो कोलेस्ट्रॉल तो बनाना चाहिए, तभी तो बच गए। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो आज आप जिंदा नहीं होते। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक का कोई भी एविडेंस नहीं है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि शायद आपने पैदा होते ही या पैदा होने से पहले बॉन्ड भरा होगा कि फिरंगियों को पैसा देना अपनी गाड़ी कमाई का, ताकि वो आप पे अत्याचार कर सके। शायद बॉन्ड बड़ा भरा होगा आपने। नहीं तो ड्रग एडिक्ट बनना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। आप तो ड्रग एडिक्ट हो, आपको ड्रग एडिक्ट बना दिया, अच्छा अच्छा कह के बना दिया। आपने एविडेंस ही नहीं पूछा कि 100 साल में किसकी ब्लड प्रेशर ठीक किया बताओ, किसी का भी नहीं किया। मगर आपने एविडेंस नहीं पूछा, क्योंकि मानसिक गुलामी इस कदर छाई हुई है कि अपने शरीर का सत्यानाश करने को ट्रीटमेंट कहते हैं, साइंस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल से कोई भी हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसा कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, ऐसा एलोपैथी बोल रहा है। आप बेवकूफ बने जा रहे हैं, आपको स्टैटिन, दुनिया में स्टैटिन बैन हो रहे हैं, आपको स्टैटिन खिला रहे हैं। आप कचरा दान हो क्या, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका शरीर आपको ठीक करता है, दुनिया में और कोई नहीं ठीक कर पाएगा। कोलेस्ट्रॉल कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन रिस्क खत्म कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। आप घी पियोगे तो भी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाता है, मालूम है आपको। मगर दवाई खाने से हर एक का लिवर कॉम्प्रोमाइज है इस वक्त में पूरी दुनिया में। तो कौन ठीक करेगा आपको, आपका शरीर ठीक करेगा। क्या हो गया, रिस्क आ गया शरीर में, टॉलरेंस कम हो गया, उसकी शक्तियां कम हो गई, ऑर्गन फंक्शन डिवेट कर गया। कैसे ठीक करेंगे, उसका बल बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, कुंभक ही है बल बढ़ाने का तरीका। किम बलम सर्व बलम, पार्वती महादेव से पूछते हैं, महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्व बलम। आयुर्वेद का पहला नियम क्या है, यथा बलम तथा निदान। तो बल बढ़ाइए, ये काम जरूर कीजिए। सपोर्ट में अगर आप लेना भी चाहें तो भोजन को एज अ सपोर्ट थोड़ा अच्छा करें, एज अ सपोर्ट कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट ले सकते हैं, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है। फूड इज नॉट ट्रीटमेंट, मेडिसिन इज नॉट ट्रीटमेंट। आपके शरीर की एम्पावरमेंट, इसके बल बढ़ना ही ट्रीटमेंट है। स्वामी जी, एक क्वेश्चन आता है, किसी की हार्ट बीट फास्ट है एंड सिमिलरली उससे रिलेटेड आता है टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, चेस्ट में हैवीनेस रहती है, तो क्या कुंभक इनमें हेल्प करता है? पहली बात, पहली बात, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रख के, अंग्रेजी जितना भी आपके दिमाग में भरा पड़ा है या ग्रीक और रोमन शब्द साइड में रख के, क्या आप ये देख सकते हैं कि आपको तकलीफ क्या है? आप जोर लगाते ही सांस फूलती है। तकलीफ क्या है, एक लिमिट से जोर ज्यादा लगाएंगे टैकीकार्डिया हो जाएगा। एक लिमिट से ज्यादा जोर लगाएंगे सांस फूलने लग जाएगी। तो जोर नहीं लगा पा रहे आप। और जोर कैसे लगाते हैं, बिना सांस रोके कोई जोर लगा सकते हो? तो सांस रोकने की कमी आ गई तो ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज वालों को कुंभक कंपलसरी होना चाहिए। क्या इतना कॉमन सेंस है हमारे अंदर
किसी डॉक्टर ने बोला सांस नहीं रोकना चाहिए, तो उस डॉक्टर को यह पूछो कि आपने कितने लोगों को ठीक किया। जिसने किसी को भी ठीक नहीं किया, जिसको यह भी नहीं मालूम कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आप उसकी बात मान रहे हैं। क्या हम इतने मूर्ख हो चुके हैं? आपकी प्रॉब्लम ही है कि आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो गई। तो सोल्यूशन क्या है? उसको बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन हम तो आपको ओलंपिक जीतने के लिए नहीं कह रहे सांस रोकने की। ठीक है ना? व्हील चेयर पे रहने पे आपके पांव तो मजबूत नहीं हो जाएंगे। नहीं जी, हम चल नहीं पाते। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, चलना ही नहीं है। तो आपके पांव मजबूत हो जाएंगे बेड पे रह के? भैया 5 कदम चलना पड़ेगा आपको। 5 कदम चल सकते हैं, 10 कदम चलना पड़ेगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा आपको, फिर 1 किलोमीटर पहुंचेंगे, फिर 5 किलोमीटर भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही कुंभक कैपेसिटी आपके शरीर की अगर कमजोर हो गई है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। कोई और सोल्यूशन है नहीं, कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। आज समझिए, आज से 5 साल बाद समझिए, आज से 10 साल बाद समझिए, लेकिन तब तक कितने लोग बचे होंगे कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक, सभी सब्जेक्ट हैं हार्ट अटैक के। स्वामी जी, आप बार बार बोलते हैं मेडिसिन हेल्प नहीं करती है, तो आसिम जी पूछ रहे हैं तो मेडिसिन छोड़े कैसे? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे सवाल करेंगे ना, दिल खुश हो जाता है। ये सही क्वेश्चन है। मेडिसिन हेल्प नहीं करती तो छोड़ें कैसे? ऐसे बात मान के चलिए कि आप ड्रग एडिक्ट हो, आप बेवड़े हो, है ना? एक झटके से तो आपकी दारू नहीं छुड़वाएंगे ना, क्योंकि आपका शरीर बिना दारू के एम्पावर ही नहीं फील करता, रह ही नहीं सकता। अब बिना ड्रग के रह ही नहीं सकता। सबसे बड़ा एडिक्शन ड्रग एडिक्शन, मेडिसिन का एडिक्शन है। आप सोचते हैं नारकोटिक का एडिक्शन सबसे बड़ा? अरे नहीं बाबा, पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, घर में रखिए वो फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें दवाई रखी है। तो आप ड्रग एडिक्ट हो तो क्या करना है? बिना ड्रग के, क्या कहते हैं, किसी को कॉलोनाइज करना हो ना, तो ड्रग बड़ा अच्छा तरीका होता है। आपको मालूम है, चाइना को शुरुआत में कॉलोनाइज करने के लिए सारा नारकोटिक ड्रग पूरा छोड़ दिया गया। किसी भी देश को कॉलोनाइज किया जाता है ना, अभी देखो पंजाब की तरफ में क्या चल रहा है ना? तो आप समझो कि ड्रग वो तरीका है जिससे कि किसी को गुलाम बनाया जाता है। तो आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, आपको ऐसे ही गुलाम बना दिया। तो इस वक्त में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कि आपके शरीर को एम्पावर करना है कि ये बिना उस मेडिसिन के अपने आप को ठीक रख सके। क्योंकि ये तो डिजाइन हुआ था ना ऐसे ही, अपने को ठीक रखने के लिए। लाखों सालों का एविडेंस है कि नहीं है? हमारा शरीर पिछले 100 साल में ही तो ठीक नहीं रख पा रहा अपने आप को, जब से आप दवाई खाना शुरू किया। लाखों सालों का एविडेंस है ना, कि कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई इस तरीके की। तो आपका शरीर सक्षम है, केपेबल है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अब आपने कमजोर कर दिया इसको, तो क्या करेंगे? वापस एम्पावर करेंगे। एम्पावर करने का मतलब क्या होता है? ऑर्गन की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे। ये कोई मेडिसिन या फूड नहीं कर सकती। भोजन से आप क्या ताकतवर बनते हैं? बाहर से कुछ भी खाने से ताकतवर बनते हैं क्या आप? 50 साल तक भोजन किया, कमजोर हुए, ताकतवर हो गए। 60 साल भोजन करेंगे, 70 साल, 80 साल भोजन करके सुपरमैन बन जाना चाहिए, सुपर वुमेन बन जाना चाहिए। तो बनेंगे? 80 साल भोजन करने वाला इंसान मृत्यु की शैया पे सोया हुआ है ना, तो भोजन करने से क्या आपकी शक्ति बढ़ती है? नहीं नहीं, शक्ति के हिसाब से भोजन को आप इस्तेमाल आपका शरीर कर पाता है। ठीक है? तो आपकी बल क्या है? कुंभक ही आपका बल है, आपके शरीर का बल है। तो कुंभक अगर आप करेंगे, अपने शरीर का बल बढ़ाएंगे, तो शरीर ठीक कर लेगा। तो हम आपको टारगेट देते हैं कि 1 साल के अंदर किसी भी तरीके की मेडिसिन से निकल जाओ। 6 महीने में आप कोई भी केमिकल से निकल सकते हैं, मगर ऑल्टरनेट थोड़ा आयुर्वेदिक रख लें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। उसके बाद 1 साल के अंदर कोई केमिकल मेडिसिन नहीं, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं, नो जड़ी बूटी। और आपका जीवन, तब आपको पता चलेगा कि क्या टॉर्चर आपका शरीर झेल रहा था।
ये बात आप लिख लीजिए, जिस दिन आप दवाइयों से निकले उस दिन आपका शरीर रिकवरी फैक्टर को खूब बढ़ा देगा। उस दिन आपका शरीर अपने आप को रिकवर करेगा। आप रिकवर होने ही नहीं दे रहे। ये जो कुछ भी करता है उसको हम काट देते हैं, रोक देते हैं। एगनिस्ट एंटेगनिस्ट, कोई भी केमिकल दवाई इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, किसी चीज को रोक देना या किसी चीज को जबरदस्ती बढ़ाना। ये दोनों टॉर्चर कहे जाते हैं, इसको ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। ये आपके शरीर के साथ में टॉर्चर करना कम करो, इसके बल को बढ़ाओ, इसके टॉलरेंस को बढ़ाओ, इसके इम्यून फैक्टर को बैलेंस आउट करो, इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाओ, और आप देखेंगे आप बिल्कुल निकल सकते हैं दवाइयों से। स्वामी जी, हम प्रोग्राम काफी समय से चला रहे हैं, तो एक चीज जो अक्रॉस वर्टिकल्स देखा जाता है कि लोग ठीक होना चाहते हैं, बट एक ऐसे स्टैंडर्ड से जो इस्टेब्लिश्ड है, हालांकि वो काम नहीं कर रहा है। सो आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन भी आता है कि आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, जो भी आप बता रहे हैं आई एग्री विद दैट, पर ये टेक्निक फिर मेडिकल ट्रायल्स में क्यों नहीं जाती है टू एक्सेप्ट रेगुलरली? आप बताइए क्यों नहीं जाती है ये सब चीजें? क्योंकि आप दुनिया को थोड़ी रूल कर रहे हो। भाई देखो, आपको अगर एम्पावर करना है तो आपका ट्रीटमेंट लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को के वेस्ट को किसी को खिलाना था तो आपको खिला दिया उसने। मेडिकल ट्रायल्स आपको क्या लगता है सही होते हैं? मतलब 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, कम से कम आपको अपनी आंखों के सामने का पर्दा तो हटाना पड़ेगा, कभी तो हटाना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है जिसे आप मेडिकल साइंस कहते हो वो साइंस है ही नहीं, इट्स अ सूडो साइंस। वो खुद एलोपैथी कहता है सूडो साइंस है। क्या आपको मालूम है कोई भी रिसर्च जो डबल ब्लाइंड स्टडी है उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, यानी एक बार का जो फाइंडिंग है वो दूसरी बार नहीं आता, तो वो साइंस है क्या? आप मेडिकल ट्रायल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप ठीक तो नहीं हुए मेडिकल ट्रायल से, उसको सैक्रोसेंट क्यों मान रहे हो आप? मेडिकल ट्रायल तो सारे ही गलत हैं, और फिर ये कुंभक को मेडिकल ट्रायल के लिए भेजो। कमाल की बात है, आपको रिजल्ट मिला क्या मेडिकल ट्रायल से? एक क्रॉनिक डिजीज बता दो जो ठीक हो गया है, मैं तो एक पूछ रहा हूं, एक इंसान में बता दो जो ठीक हो गया है। अगर ठीक हुआ है तो उसकी शारीरिक शक्ति ने ठीक किया। आप आज बजे बचे हुए हैं तो अपने शरीर को थोड़ी शाबाशी दे लो, इतने टॉर्चर के बाद भी आप बचे हुए हैं। तकलीफ तो होगा ही, शरीर में तकलीफ है, मगर बचा के रखा है आपको। क्या कमाल का गैजेट है आपका शरीर, क्या कमाल का गैजेट है आपका शरीर। इसको क्या हमें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए? हाँ, हम भी कर रहे हैं रिसर्च, मगर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड पे रिसर्च करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। गलत काम हम नहीं करना चाहते। सूडो साइंस हम साइंस है, कुंभक एक साइंस है। 100 साल का रिसर्च करेंगे कुंभक पे तब भी वी विल बी स्क्रैचिंग द सरफेस ओनली। हम ये नकली साइंस पे रिसर्च नहीं करना चाहते। लीनियर तरीके से आपका शरीर नहीं चलता, और लीनियर मैथमेटिक्स पे ये रिसर्च होते हैं। आप इसको साइंस कह रहे हो क्योंकि एक फिरंगी ने बोल दिया साइंस। वेरी साइंस इन मेडिकल, इन एलोपैथी, वेरी साइंस। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? आपका शरीर खराब हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? क्रॉनिक डिजीज एपिडेमिक बन रहे हैं, आपको दिख रहा है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एपिडेमिक बन रहा है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है। डायबिटीज एपिडेमिक बन गई, क्या आपको दिख रहा है? कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, क्या आपको दिख रहा है? आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग हैं। प्रॉब्लम यह कि आपको ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल में पढ़ाया गया है। एजुकेशन आपकी गलत है। तो क्या करें? वी आर डूइंग रिसर्च, लेकिन हम अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। आप जो प्रोग्राम करते हैं उसका एक पार्ट हम रिसर्च में भी डालते हैं, मगर हमको तो कोई फंड नहीं कर रहा। हमको तो कोई भी फंड नहीं कर रहा। लेकिन हेल्थ जो है हर एक का एक मिशन होना चाहिए।
हर इंसान का मिशन, ये सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आएगा, आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा? आपका हॉस्पिटल जिम्मेदारी लेगा? आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी? अमेरिका बहादुर जिम्मेदारी लेगा, जिसको रोज आप बॉन्ड भर के आए कि उसको पैसा देना है, मुझे गाड़ी कमाई का आपने? आपका शरीर जिम्मेदारी लेगा, और कोई नहीं लेता। तो इस पे रिसर्च होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। आप आगे बढ़िए। हम तो कहते हैं आप प्रोग्राम भी करोगे तो भी हम रिसर्च कर पाएंगे ना भाई, हमारे को तो कोई फंड नहीं कर रहा ना। आप प्रोग्राम करोगे तो हम अपनी रोटी भी खाएंगे, रिसर्च भी करेंगे, और आगे भी बढ़ाएंगे चीजों को। इफ यू हैव दोज privileges where you can invest in research, you do it। मगर डोंट से कि हम एलोपैथी वाला रिसर्च करेंगे। नहीं नहीं, गलत रिसर्च तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एलोपैथी से ज्यादा तो आपके टोने टोट के काम करते हैं। तंत्र मंत्र एलोपैथी से ज्यादा काम करता है। वो आपके बच्चों को बीमार कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको जीनोम को डिवेट कर, आपको एलियन बना दिया है। कहते हैं जेनेटिक है, जेनेटिक है तो 3 जनरेशन पहले क्यों नहीं था? वो साफ शब्द में कहते हैं आप एलियन हो, आप भी हंसते हो। अंग्रेजी का वर्ड तो बोला, खुश हो गए हम। कमाल की बात है। ये नॉनसेंस कहां तक आप रखेंगे अपने दिमाग में? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है। तो क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति साइंस की संस्कृति है, साइंस यहीं से गया है सारी दुनिया में। उन्होंने साइंस को भी बिगाड़ दिया, उन्होंने साइंस को भी बिगाड़ दिया। फिरंगी माइंड ही ऐसा होता, वो केवल टायरेंट हैं, कॉलोनाइजेशन जानते हैं, लूटना जानते हैं। पर आपको अब थोड़ा दिमाग तो खोलना पड़ेगा। स्वामी जी, 2 क्विक क्वेश्चंस। एक आपने हालांकि आंसर कर दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड कुंभक। तो दोनों में ही ब्रेथ होल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाई प्राणायाम इज नॉट बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड व्हाई कुंभक इज डूइंग सो? इट अ क्वेश्चन कि वो व्यक्ति सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और समझता है। कोई भी एक्टिविटी बिना कुंभक के नहीं हो सकती। पहली बात, आप अगर योगा कर रहे हैं, हठे योगा कर रहे हैं ना, तो आप बॉडी को बेंड करेंगे, सांस रुकेगी ना पीछे। आप तो कुंभक कर रहे हैं, तो क्या हठे योगा से फायदा होगा? होगा। क्या स्विमिंग से फायदा नहीं होगा? स्विमिंग करेंगे तो भी तो सांस रोकेंगे आप। अगर जुम्बा कर रहे हैं तो जुम्बा कैसे करेंगे? आप सांस रोक के ही तो करेंगे। मगर आप सांस रोकने पे वहां फोकस नहीं करते, वहां पे आप एक एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। तो जहां फोकस होता है ना, वो चीज ज्यादा बढ़ती है। जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तो बिना कुंभक के वेट लिफ्टिंग कर लोगे क्या? लेकिन फोकस कहां है? वेट से वो जो जोर लगा, वो आपके न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे आएगा, बाहर की तरफ में आएगा, इसलिए मसल बिल्डअप हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्ट बिल्डअप नहीं हो, इनडायरेक्टली होगा ही होगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका हार्ट कमजोर है तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो क्या आपने देखा है कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, बंदा गया? आजकल बढ़ रहे हैं ना इंसिडेंसेस, स्पोर्ट्स के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो पहले आप हार्ट का स्ट्रेंथ बिल्डअप करो। हम क्या कह रहे हैं? पहले आप एक्सरसाइज पे मत जाओ। और प्राणायाम जो है, वो जैसे मैंने बता दिया कि वो योग का नियम है, योग का हिस्सा है। वो डिजाइन नहीं हुआ हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए, लिवर को ठीक करने के लिए, वो डिजाइन नहीं हुआ। हाँ, वो करेंगे तो कई लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उनके बल तो है ही पहले से, और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको फायदा होगा। बट वो प्रिसाइज नहीं है ना। आप प्राणायाम क्यों करोगे? तो जहां से प्राणायाम आ गया, उसको देख के आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस किताब में लिखा है उसको समझिए कि ये क्या, किसके लिए डिजाइन किया गया। वो मुक्ति के लिए डिजाइन किया गया। क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा तो हम नहीं बोल रहे कि नहीं करना चाहिए। क्या मैंने बोला कि आप प्राणायाम मत करो? मैंने क्या बोला? कि प्राणायाम
मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, समाधि के लिए डिजाइन है। क्या उससे फायदा होगा? बिल्कुल हो सकता है, बट वो थेरेपी नहीं है, वो आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है, वो योग का हिस्सा है। हम जो कुंभक करा रहे हैं ये आयुर्वेद का हिस्सा है। ये आपकी आयु बढ़ाएगा, ऑर्गन को स्ट्रांग करेगा। ये प्रिसाइसली प्राण शक्ति डायग्नोसिस करके हम देखेंगे कौन सा फैक्टर वीक है, और कस्टमाइज्ड थेरेपी देंगे आपको। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हो, लेकिन वॉकिंग में भी आप कुंभक कर रहे हैं तो ही फायदा हो रहा है। आप जिमिंग में कुंभक कर रहे हैं तो ही फायदा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि आपके ऑर्गन, शरीर वीक हो गया, तो आप सीधा पहले कुंभक कर लो, उसको स्ट्रांग करो, उसके बाद जिम करोगे ना, हार्ट अटैक नहीं आएगा। उसके बाद मेडिसिन खाओगे तो नुकसान कम होगा। उसके बाद गलत भोजन करेंगे तो नुकसान कम होगा, किसी भी भोजन को पचा पाएंगे। उसके बाद आप एक्टिविटी करो, जो मर्जी करना है करो, आप जिमिंग करो, जुम्बा करो, योगा करो, जो मर्जी करो। पहले अपने आप को उस लायक बना लें। मुक्ति वाला पार्ट तो अभी ना करें तो अच्छा है, पहले जीवन जीना सीखें, मुक्ति अपने आप हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। क्योंकि ये जीवन का नियम है, ये किसी भी लाइफ का एक प्रोग्रेशन है। व्हेन यू आर फुलफिल्ड, यू आर डन विथ लाइफ। इसीलिए योगा में पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट सूत्र? अथः योगानुशासनम। अब जिंदगी आपकी खत्म हुई, अब निश्चिंत हो गए, जी लिया अच्छे से, तृप्त हो गए, अब योगा की तरफ में बढ़ते हैं। स्वामी जी, कैन कुंभक हेल्प इंक्रीज हीमोग्लोबिन? हाँ, हमारे पास बहुत एविडेंस है इसके, बड़े आराम से, बिकॉज आपका अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा तो हीमोग्लोबिन तो आराम से बढ़ जाएगा। कोई Acha, प्रॉब्लम। I'll make you work a little more. Good old question, good old question. Heart blockages. सब लोग उसको क्लियर करने की बात करते हैं कि भाई मेरा हार्ट ब्लॉकेज क्लियर कर दो. The only way people know is through angioplasty, ballooning, stenting, etc. So how can one come out of heart blockages? ये केवल फोबिया क्रिएट किया गया है, ब्लॉकेज से कोई भी हार्ट अटैक नहीं होता। इतना बड़ा फोबिया क्रिएट किया गया है कि उसको आप लॉजिकल समझते हो, मगर लॉजिक से जीवन नहीं चलता। जीवन साइक्लिकल होता है, लीनियर नहीं होता। लॉजिक लीनियर होता है। क्या आपने देखा फीवर बढ़ रहा है? 99, 100, 102, 104, 110, 150, 200, 500, 1000, ऐसा बढ़ता है क्या फीवर आपका? क्या ब्लड प्रेशर 1000 पे देखा किसी का? सो इट्स साइक्लिकल, ये ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं एलोपैथी इज नॉट अ साइंस। आप चंगुल में फंसे हुए हैं, फोबिया क्रिएट कर दिया आपके अंदर। एलोपैथी इज बेसिकली टेररिज्म, कोलोनाइजेशन। हार्ट ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं आता, ये खुद एलोपैथी बोल रहा है। हमेशा बस्टिंग और या फिर क्लॉटिंग, इससे हार्ट अटैक आता। अच्छा, अगर ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक आना था तो 95% टेस्ट कराने गए, 95% ब्लॉक, क्या एक महीने पहले 95 नहीं होगा? तब क्यों नहीं आया? डॉक्टर के पास जाने से रिस्क आ जाता है सारा आपका। अगर आप एंजियोप्लास्टी ना कराएं तो क्या आप मृत्यु को प्राप्त होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपका हार्ट जो है कोलाटरल खोल देगा, अगर थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा पेन झेलना पड़ेगा। एक कोलाटरल खोल देगा, बाईपास, नेचुरल बाईपास करता है हार्ट। क्या आपको मालूम है 30 साल तक अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं हुए तो आप जी नहीं पाएंगे? क्या आपको मालूम है ब्लॉकेजेस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर हार्ट? देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस। अदरवाइज कसाई तो ये नहीं बोलेगा ना मैं तुझे नहीं काटूंगा। उसका काम ही वही है, उसी से धंधा चलता है उसका। पर नुकसान किसका? आपका।
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? आपको लेनी पड़ेगी। सोचना समझना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। और ये सब चीजें आजकल तो अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन एज है, आपको ये ऑनलाइन मालूम चल जाएगा। तो क्या ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है? ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होने का कोई एविडेंस नहीं है। पिछले 50 सालों में कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, अगर क्लॉटिंग हो गई वहां पे, और क्लॉटिंग क्यों होगी? क्योंकि आप मेडिसिन खा रहे हो। क्यों ऐसा है? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे? क्या आपका शरीर केमिकल इनटेक के लिए डिजाइन हुआ था? तो यहां कॉमन सेंस भी नहीं रहता क्या? कॉमन सेंस भी गायब है कि जो जिस चीज के लिए डिजाइन नहीं है वो नहीं डालना चाहिए। पेट्रोल की गाड़ी में तो आप डीजल नहीं डालते, तो इसमें अगर केमिकल डालोगे रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ाने का एक तरीके से बॉडी कैसे बचाएगा? क्लॉटिंग करके बचाएगा। क्योंकि अंदर रिस्क आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, और ब्लड वहां पे आएगा तो थिक होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में वो कैसे बचाएगा? ब्लड थिक होगा। तो हु इज द कल्प्रिट? योर मेडिसिन। द बिगेस्ट कल्प्रिट इज योर मेडिसिन। मगर एक मेडिसिन खा के आपका ब्लड का थिकनेस बढ़ा दो, दूसरा मेडिसिन खा के उसको थिन करवाने की कोशिश करो। बहुत अच्छा गेम है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा बिजनेस मॉडल, क्या बात है। मतलब हैट्स ऑफ। ऐसा बिजनेस मॉडल कमाल का, और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कमाल का बिजनेस मॉडल है। रियली हैट्स ऑफ। मगर इस बिजनेस मॉडल से आपका तो सत्यानाश है। 100% गारंटी, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। अब आपको क्या करना है, वो आप सोचो। वो आप सोचो ना। क्योंकि ये सब चीजें अब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनको पढ़ लीजिए, थोड़े समझदार बनिए, और अपने शरीर को कल्प्रिट ना बनाएं, दोषी ना बनाएं। यही आपको बचा रहा है, और कोई बचाएगा भी नहीं। इसको एम्पावर कीजिए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और देखिए, इतना बड़ा नैरेटिव हम एकदम से तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हर एक इंसान को अपने को एम्पावर करने की तरफ में काम करना ही चाहिए। इमरजेंसी में करना चाहिए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन मत लो। हम तो ये कह रहे हैं कुंभक करेंगे तो उससे जो नुकसान झेल रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे करके उससे निकल पाएंगे। तो किसी भी शरीर में जबरदस्ती कोई काम करवाने को ट्रीटमेंट नहीं कहा जाता। शरीर जिस तरीके से ट्रीट करता है अपने आप को, उसको एम्पावर करने को ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer a lot of questions. His time is limited, so we thank him again.